इस समिति में हर असंगठित क्षेत्र के लोगों को जो है कि बटोरा जाता है और बटोर कर उनको संगठित बनाया जाता है। तो अब हम नरेगा के प्रति बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत यह आया था, गारंटी कानून बनकर आया था कि अगर लोग काम करते हैं तो भी पैसा मिलेगा, अगर लोग काम नहीं करते हैं तो रोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। लोगों ने इस बातों पर केयर नहीं किया तो आज तमाम रोजगारी भत्तों को मारकर शोषण कर हमारे मजदूर के वर्ग के लोगों का जो है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी कुछ होते हैं कि जो खाते हैं, तो उसके प्रति जागरूक किया जाता है। एक नरेगा जॉब कार्ड ऐसा है कि जिस जॉब कार्ड के ही तहत सब कुछ होता है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो एक मजदूर को जो है कि एक साल में 10 साल के अंदर लाखों रुपए की जो है कि सरकार ने उनको स्कीम दे रखी है और वो एक पैसा भी नहीं मिलता है। वो कैसे नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा और आप जुझारू लड़ाकू बन जाइए और आप जागरूक हो जाइए कि नरेगा एक जॉब कार्ड के जरिए नरेगा पर 90 दिन गारंटी कानून के तहत काम होना चाहिए और 10 दिन की रोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। हमारे गाँव में क्या होता है कि 10 दिन भी काम नहीं होता है और 90 दिन की रोजगारी 10 दिन की रोजगारी भत्ता तो छोड़िए, वो मिलबे नहीं करेगा। आज हमारी माताएं बहन तमाम समय से काम किए, 10 से 12 वर्ष हो गया काम करते हैं। हमारे कुछ ऐसे माता हैं कि जो 15 वर्ष से भी पुरानी लोग भी हैं, काम किए हैं और उनका पैसा फंसा आज तक नहीं मिला, वो पैसा क्या हुआ नहीं जानी और रोजगारी भत्ता भी नहीं मिली। आज तमाम माताएं बहन बैठी हैं जो लोग इस बात से पीड़ित हैं, इस बात से दुखित हैं कि हमें तो नरेगा में काम करने नहीं दिया जाता। नरेगा में काम का रूल्स और नियम होता है कि 60 साल से नीचे लोग कर सकते हैं, 60 साल के बाद वही नरेगा जॉब कार्ड के जरिए उनका पेंशन बनता है और वह नहीं बनता है। अगर वह माता आज पेंशन बनवाने के लिए जाए तो लोग 2000, 3000, 2500, 4000 के ऐसे पैसों की मांग करते हैं और उनका दौड़ते दौड़ते रह जाती हैं, पैसा भी नहीं होता है और अगर बन भी जाए पेंशन तो वह रुक जाता है, रुकवा दिए जाते हैं, लोग ऐसे करते हैं। तो उन माताओं बहन के लिए, उन मजदूरों के लिए यह संगठन समिति है। इस संगठन समिति से अगर जुड़ते हैं, अगर मिलते हैं तो उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। उनको देकर यह रहेगा कि ये समिति के लोग हैं, उनकी एक पहचान पहले बनाई जाएगी और उसके थ्रू काम कराया जाएगा। तो नरेगा में काम नहीं होने से और हाजिरी नहीं लगने से देख लीजिए क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला कि आप अगर 90 दिन काम नहीं कर पाते हैं तो आपका 18,000 से 20,400 रुपये एक साल में चला गया। सबसे पहला नुकसान आपका नरेगा जॉब कार्ड आज बना कर रखे हैं, आपको सिर्फ पता है कि नरेगा में काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन नरेगा ही एक ऐसा भारत का पूरा स्कीम है कि उसमें काम नहीं भी करते हैं लोग, काम नहीं मिलता है तो भी पैसा निकलता है और पैसा मिलता है लेकिन लोग नहीं देते हैं, लोग उतरवाते हैं। ऐसा हुआ है भी कि लोग आपके अकाउंट में उतरवाएंगे किसी के और उसको 200-400 दे देंगे, 1000, 1500, 2000 अपने रख लिए। इस तरह का भी लोग करते हैं और तमाम माता बहन ऐसी हैं कि सन 2018, 20, 17, 16, 15 से आई हुई हैं, उन लोगों का आज तक जाफी कार्ड नहीं बनवाया गया। आज तक जॉब कार्ड के लिए वो परेशान है कि हमारा भी रहता तो हम कुछ कर लेते। आज देख लीजिए नरेगा जॉब कार्ड पे ही अगर 90 दिन काम होता है, 90 दिन काम लगा हुआ है हाजिरी, तो आपका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा और श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उस माता के नाम से, उस बहन के नाम से जो है कि 5 लाख रुपए का जो है कि बीमा होता है, 55,000 रुपए की शादी अनुदान होती है, 31,000 रुपये बिटिया पैदा होने पर, 25,000 रुपये बेटवा पैदा होने पर और उसी के साथ साथ कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को संत रविदास शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रति महीने का 150 रुपये स्कॉलरशिप भर कर लिया जाता है। बीएड, बीकॉम, बीटीसी, एलएलबी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा अगर कोई बच्चा करना चाहता है और एक विषय से रिसर्च कर रहा है, स्कूल से अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उस मजदूर कार्ड पे वह भर कर प्रति महीने का 10 से 12,000 रुपये स्कॉलरशिप उतार सकता है। उसी के साथ साथ अगर वह व्यक्ति 60 साल का हो जाता है और उनकी जो है कि नरेगा मजदूर कार्ड बना हुआ है तो उनको 1,000 रुपये प्रति महीना का जो है कि पेंशन आने लगता है। तो यह सब कुछ होता है नरेगा के सिर्फ प्रति। तो सबसे पहला हमारा 20,400 रुपये का नुकसान। दूसरा नुकसान कि बीमे का नुकसान। अगर आज के डेट में देखिए माता बहन तमाम ईटा भट्ठा जुट्टा का तमाम संघर्ष कर नरेगा फेंकने जाती है। खुदा न खास्ता किसी दिन एक पल के लिए इस बात को सोचिएगा
खुदा न खास्ते किसी दिन किसी माता बहन को सांप या कोई जहरीले ऐसे जानवर डस लेते हैं, अगर उनके मौके पर मृत्यु हो जाए तो उस समय उस परिवार के प्रति, उस गांव के लोगों के प्रति क्या होगा। लोग हमदर्द दिखाने के लिए 10 मिनट के लिए जाकर बैठ के उनके दरवाजे पर दिलासा दिला देंगे और उनकी जो है कि तमाम कष्ट भरी जिंदगी में 10 मिनट के लिए लोग जाकर आंसू बहा देंगे और दिखावा काम करके वहाँ से प्रधान तमाम लोग जो भी सम्मानित लोग हैं जाकर चले जाएंगे और कुछ नहीं। अगर उस माता का परिवार कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, बच्चा कितना भी छोटा हो, अगर उनके घर में अगर उन माता का मजदूर कार्ड बना है तो उस परिवार में 5 लाख रुपए सरकार देने का काम करती है वैसे समय में। और उस समय का 5 लाख देने के बाद अगर वो बच्चा 5 साल का आ जाता तो वो 5 लाख से खा पी के 10 साल तक हो सकता है। अगर पढ़ लिख रहा है लड़का वो 10-12 में तो पढ़कर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है और पढ़कर अपने कोई अगर नौकरी नहीं पाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारी नौकरी आसान है, मिल जाएगी। अगर उसे नहीं मिलता है तो शिक्षित हो जाएगा, कहीं भी बाहर विदेश घर अगल बगल कहीं भी कुछ भी कर सकता है, या उस पैसे से कोई एक छोटी दुकान खोलकर चला सकता है। उस परिवार के लोग मिलता है तो अगर साधारण मृत्यु घर पे भी होती है बीमारी से तभी भी 2 लाख उसके प्रति मिलता है। तो नरेगा में सिर्फ काम नहीं होने से, सिर्फ हाजिरी नहीं लगने से इतनी नुकसान हमारे माता बहन को होता है। तो अगर यहाँ के जितने भी माता बहन बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी जो भी लोग हैं, अगर वो लोग काम करना चाहते हैं नरेगा में तो संगठित बनिए, संघर्षशील बनिए। साथ हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे लोग देने के लिए तैयार हैं, हमारे समिति के लोग तैयार हैं और आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आज के डेट में देख लीजिए, सरकार ने एक ब्लॉक के तहत जो है कि स्वयं सखी समूह चला रखी है और उस समूह में 1 महीने का जो है कि 100 रुपया मात्र जमा करना पड़ता है और उस समिति से 20 लाख उतारने का एक समूह 20 लाख तक पैसा उतार सकती है और उतार कर कोई भी धंधा बिजनेस कोई भी काम कर सकती हैं वो महिलाएं, या अपने घर की जरूरतें को पूरा कर सकती हैं। 2-4 10,000 5,000 आज तमाम वाजीपुर के माताएं बहनें हैं कि जो ले रखी हैं किस्त। हमारे परिवार में भी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, हमारे परिवार में भी है जो है कि तमाम लोग किस्त लेती हैं और किस्त का 4%, 5%, 8%, 7% ब्याज भरते भरते थक जाते हैं।